हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक हिम्मत वाली चिड़िया पे आधारित है। एक घने और हरे भरे जंगल में ऊंचे पेड़ों के बीच एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसने बहुत मेहनत से तिनकों, पत्तों और सूखी घास को जोड़कर एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। उसी घोंसले में उसके 4 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। हर सुबह चिड़िया उनके लिए दाना लाती, उन्हें अपने पंखों से ढक करती और मीठी मीठी आवाज में गाना गाकर हंसाती। बच्चे भी अपनी माँ को देखकर चहचहाने लगते। एक दिन आसमान में अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। बारिश इतनी जोर की थी कि पेड़ हिलने लगे। घोंसला जो अब तक मजबूत लग रहा था वह धीरे धीरे गलने लगा। पानी टपकने लगा और बच्चे ठंड से कांपने लगे। चिड़िया का दिल घबरा गया। वह सोचने लगी, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों को कुछ हो सकता है। उसने बिना समय गंवाए अपने बच्चों को एक एक करके अपनी चोंच में उठाया और पास ही पेड़ के एक तने की एक खोखल में ले गई, जहाँ बारिश का पानी नहीं पहुँच सकता था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन कम से कम बच्चे सूखे और सुरक्षित थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही चिड़िया ने बच्चों को उस खोखल में रखा, तभी वहां से फुफकारने की आवाज आई। वह जगह पहले से ही एक सांप का घर था। चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर तो बहुत लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। चिड़िया ने तुरंत एक तरकीब सोची। वह खोखल के बाहर उड़ने लगी, अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगी और तेज आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के पेड़ों से कौवे, मैना और दूसरी चिड़िया इकट्ठा होने लगे। सब मिलकर इतना शोर मचाने लगे कि सांप घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ अब खतरा है। वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतरा और जंगल के अंदर दूर चला गया। बारिश भी अब थम चुकी थी। चिड़िया ने राहत की सांस ली। उसने अपने बच्चों को प्यार से देखा, उन्हें अपने पंखों में समेट लिया और पास ही की एक सुरक्षित डाल पर नया घोंसला बनाने लगी। कुछ ही दिनों में नया घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बन गया। बच्चे हंसने चहचहाने लगे और चिड़िया के चेहरे पर सुकून की चमक आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरने की बजाय समझदारी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।